बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है सारे ईमान और सेहत की बहुत ही अच्छी हालत में होंगे और अब से आपकी ईमान की अच्छी हालत और सेहत की अच्छी हालत मतलूब है। व्यूवर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बर्निंग इशू है, वाई स्टूडेंट्स आर गेटिंग फेल इन गवर्नमेंट स्कूल। कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है वो बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। व्यूवर्स, से आप इसको बखूबी जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो बुनियादी तौर पर स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है और स्टेट एक स्लोगन देती है और उसमें असल बसल होती है और वाइडली चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है और एक्सपीरियंस किया जाता है। लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने के बजाय मैं आपसे थ्री मेन एरियाज़ जिसके ऊपर हमारी दस्तरस है, बीइंग अ टीचर या बीइंग अ पेरेंट्स या बीइंग अ कम्युनिटी, जहाँ पे हम अपना इन्फ्लुएंस दे सकते हैं, मैं उनको डिस्कशन में लाऊंगा। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सजेशन जो है वो आप ज़रूर रखें इसके अंदर, ताकि इस सिस्टम को कहीं ना कहीं से हम बेहतरी की तरफ ले जाने की पोजीशन में आ जाएं। थ्री मेन एरियाज़ में सबसे पहला जो एरिया है या सबसे पहला जो फ़र्द है जो एजुकेशन में, वो स्टूडेंट है और स्टूडेंट को क्लाइंट माना जाता है, यानी कि वो इंटेंडेड है या वो चाहता है कि उसका मसला सॉल्व किया जाए और उसका मसला इस वक्त है एजुकेशन। और टीचर को हम थेरापिस्ट मान लेते हैं या इसको फैसिलिटेटर मान लेते हैं कि इसने इस स्टूडेंट्स के मसले को हल करना है या इसकी थेरापी करनी है या इसकी मुश्किलात को सॉल्व करना है। और पेरेंट्स को हम मान लेते हैं मेडिएटर। मेडिएटर से मुराद ये है कि ये दरमियान में एक डोरी का काम करेंगे, एक रस्सी का काम करेंगे। और जब ये डोरी और रस्सी का काम करेंगे तो यकीनन जो है ये जो आप एक शक्ल बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे बेहतर से बेहतर शक्ल बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे। व्यूवर्स, से इस इनकी जो बुनियादी तौर पर ये जो स्टूडेंट, टीचर या पेरेंट्स हैं, इनकी जो मैं समझता हूँ ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन पर जाने से कबल मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक लफ्ज़ के ऊपर फोकस रहेंगे और वो है परसेप्शंस। परसेप्शन मीन आपकी इसी अप्रोच है या जिसके सेंसेस, आपकी सेंसेस हैं या आपकी रेडीनेस है, आपकी विलिंगनेस है, या व्हाट यू वांट टू परफॉर्म और व्हाट यू वांट टू अटेन। यानी यूँ समझ लें कि व्हाट यू इंटेंडेड टू डू, आप करना क्या चाह रहे हैं बुनियादी तौर पर। ये आपकी परसेप्शंस हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में सबसे पहली बात यह है कि लो परसेप्शन स्टूडेंट्स की होती हैं। और जब लो परसेप्शन होती हैं तो उनकी टेंडेंसी यहाँ से मुतासर होती है, और जब टेंडेंसी मुतासर होगी तो फिर डेफिनेटली उनका जो आईक्यू है वो उस जो फील्ड है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि बच्चे को आप अच्छी इस मेयार के ऊपर ले जाएं, मतलब आप उसको एजुकेट करना चाह रहे हैं, तो उसका आईक्यू जो है वो यकीनन उसको फेवर नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो बच्चा उस फील्ड के अंदर परफॉर्म करने की पोजीशन में नहीं आएगा। अच्छा, लो परसेप्शन बुनियादी तौर पर हैं क्यों? इसलिए लो परसेप्शन है कि बच्चा बुनियादी तौर पर सोसाइटी के अंदर एक स्लोगन सुनता है। वो स्लोगन ये सुनता है कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आज भी देख लें सोशल मीडिया के अंदर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग जो है इन चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, इनको सॉल्व करने की अप्रोच से हमें काम करना चाहिए, लेकिन सॉल्व नहीं बल्कि हम क्रिटिसिज्म या दूसरी चीज़ों से दूसरे एंगल से चीज़ों को देखते हैं, तो उसका यकीनन हमें नुकसान होने जा रहा है। और एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन के व्हाट दे थिंक, वो सोचते क्या हैं। और बिहेवियर, व्हाट दे परफॉर्म। मसलन एक बच्चा जो है जब उसकी परसेप्शन ही लो होंगी तो वो उसकी थिंकिंग जो है वो डेफिनेटली जो है नेगेटिव अप्रोच पे जाएगी। जब थिंकिंग नेगेटिव अप्रोच के ऊपर जाएगी तो उसका जो बिहेवियर आएगा वो एजुकेशन के अंदर वो चीज़ें परफॉर्म नहीं करेगा जो उससे आप चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरा स्टेप मैंने लिया है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन का शिकार हमारी पूरी सोसाइटी है। इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। बुनियादी तौर पे इनफॉर्मल एजुकेशन से मुराद ये है कि आपका जो बच्चा है वो इंसिडेंटल जो सीख रहा है। इंसिडेंटल ये है कि इस वक्त बच्चा एजुकेशन से हट के चीज़ों को देख रहा है, कि मटीरियलिस्टिक अप्रोच से चीज़ों को देख रहा है। वो देख रहा है कि उसकी कहाँ से जो है वो जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, वो ज़हनी ज़रूरियात से बिल्कुल हटा हुआ है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो बुनियादी तौर पर है वो इंसिडेंटल है। और इनफॉर्मल एजुकेशन में सबसे मेन किरदार जो अदा करता है वो मीडिया है, और हमारा मीडिया किस तरफ हमारे बच्चे को मोल्ड कर रहा है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। एमलेस, अब एमलेस कब होगा? जब आपकी ये सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी, जब आप एक ऑर्डर में लेके नहीं चलेंगे, तो आपका कोई एम नहीं होगा, आपका कोई बेंचमार्क नहीं होगा, आपका कोई गोल नहीं होगा। जब आप एमलेस होंगे तो आप यकीनन फिर एक अंधेरे में यूँ समझ लें कि आप सफ़र कर रहे हैं, ब्लाइंड एले जिसे कह लें, या जिसे एक आप यूँ कह लें कि एक अंधी नगरी में आप जा रहे हैं, और उस अंधी नगरी का अंजाम क्या होगा उसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं होता है।
और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन ये इराडिकेट की जा सकती है, इसकी फुलफिलमेंट हो सकती है। नॉट इक्विप्ड विद नेसेसरीज। नॉट इक्विप्ड विद नेसेसरीज से मुराद ये है कि बच्चों के पास बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती हैं। मसलन किसी बच्चे के पास बुक नहीं है, किसी बच्चे के पास नोटबुक नहीं है, ताकि उनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा, यूनिफॉर्म का पढ़ने से क्या तल्लक है? यूनिफॉर्म का पढ़ने से ये तल्लक है कि जब बच्चा देखता है कि 8 या 7 या 8 बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म में और मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूँ और मुझे टीचर ने अलाग किया है या मुझसे पूछा है, तो वो अपनी इंसल्ट फील करता है। तो इसके अलावा ताकि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि जिनके पास यूँ समझ लें कि कलम भी नहीं होती है, बॉल पॉइंट नहीं होती है, बुनियादी चीज़ें उनके पास ना होने की वजह से वो लैक्सिस का शिकार रहते हैं। अगर एक दिन नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, तो डेफिनेटली उनके ऊपर बर्डन बनता जाएगा और वो उससे राय फरार इख्तियार करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी आम चीज़ है, वो है पनिशमेंट। पनिशमेंट इसमें चाइना की मैं आपसे एक मिसाल शेयर करूंगा कि चाइना के बारे में ये था कि उन्होंने पनिशमेंट के ऊपर बड़ा ज़ोरदार किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, लेकिन अब उन्होंने शायद बिल पास कर लिया है कि पनिशमेंट मस्ट है। मैं पनिशमेंट को ये एक बड़ा डिबेट है इसके ऊपर। मैं पनिशमेंट के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यूँ समझ लें कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, कि अगर आपने रॉड छोड़ दिया या आपने स्टिक छोड़ दी तो बच्चा स्पॉइल हो जाएगा। मेरा कहने से मुराद या मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को वायोलेट करना शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें, बल्कि इस तरह से मारना शुरू कर दें कि जो उसके लिए पुरतशद्दुद हो जाए। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि फियर ऑफ पनिशमेंट शुड बी देयर, कि एक जो फियर ऑफ पनिशमेंट है वो उसको भी अगर आप हटा लेंगे तो यकीनन फिर हमारी सोसाइटी का जो बच्चा है जो एक इसी वे से निकल के आगे आया है कि जिसको आप घर से पनिशमेंट शुरू करते हैं तो वो जो है कभी भी इस एजुकेशन की तरफ मोड़ नहीं होगा। अच्छा, पनिशमेंट जो है वो एक्सट्रिंसिक, जिसे यूँ समझ लें कि एक बैरूनी जो है मोटिवेशन है। इसके नतीजे में इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपकी डेवलप होती है बच्चे के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर, वो ऑटोमेटिकली वो फिर काज की तरफ आता है, फिर अपने एम की तरफ आता है, फिर वो अपने एजुकेशन की तरफ आएगा। लेकिन पनिशमेंट से मुराद, मैं एक मतलब फिर इसको डिनाई कर रहा हूँ कि इससे मुराद वायोलेशन नहीं है, बल्कि फियर ऑफ पनिशमेंट शुड बी देयर। मैंने एक जुमला यहाँ पे बार बार इसको स्ट्रेस किया है कि फियर ऑफ पनिशमेंट ये काफ़ी है। और बच्चा जब फील करे कि मैं अपनी गलती के ऊपर हूँ, उस गलती के ऊपर पनिशमेंट की नोयत क्या हो, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। लेकिन हम इसको मुकम्मल तौर पर छोड़ इसलिए चुके हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी आवाज़ें आईं, बहुत सारे लोगों ने स्लोगन दिए और लोगों ने गालम गलोच भी की टीचर्स से कंसर्निंग। नो डाउट कि बहुत जगहों पे वायलेशन भी हुई है, बहुत नुकसान भी हुआ है उसका, मैं उस पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसका जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर पनिशमेंट को बिल्कुल छोड़ दिया गया और बच्चा जो है बिल्कुल आज़ाद है स्कूल के अंदर भी और घर के अंदर भी, जिसकी वजह से उसकी जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो कम हो गई है। अब हम चलते हैं जी टीचर के ऊपर। टीचर्स जो हैं बुनियादी तौर पर हार्ड माइल्ड बट जजमेंटल। मैंने जो अपना 20 साल कैरियर है उसके अंदर देखा है कि कोई भी टीचर मैंने ऐसा नहीं देखा है कि जो काम चोर हो, जो काम ना करने वाला हो। 1% नहीं बल्कि कोई एक आध टीचर ऐसा होगा कि जो पढ़ाने के अहल नहीं होगा या पढ़ाना नहीं चाह रहा है। बुनियादी तौर पर हर टीचर चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे मार्क्स लें और मैं जो उनको सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसमें वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि बहुत ज़्यादा कोशिश जो है वो किसी जो है पैटर्न के अंदर ना होने की वजह से, मतलब मैंने आप यहाँ पे लिखा है जजमेंटल से मुराद ये है कि वो अपने तौर पर चीज़ों को डिड्यूस करता है कि यहाँ से मैं ऐसे पढ़ाऊँगा या ऐसे चीज़ों को चलाऊँगा तो वो बच्चे की लर्निंग होगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो जजमेंट है, जिस वे से आप बच्चे को चाह रहे हैं कि आपके बच्चे की लर्निंग हो, वो दुरुस्त समझ में हो और बच्चे की लर्निंग हो रही हो। तो इसलिए यहाँ पर भी ज़रूरत है कि हम ऐसे वेज डिड्यूस करें कि जो वाइडली बेस चीज़ों को कवर करने वाले हों और बच्चे की लर्निंग बेहतर से बेहतर हो सके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लैक्सेस इन मेजरमेंट, लैक्सेस इन फॉलो अप। ये मैं बरमला इसका इज़हार करता हूँ बीइंग गवर्नमेंट टीचर के, यहाँ पे ये लैक्सेस हैं और इन लैक्सेस को दूर करने की ज़रूरत है। वो ये है कि मेजरमेंट जो है वो टेस्ट लेना, वो अगर डेली की बुनियाद पे टेस्ट लेना या फिर हफ्तावार या फिर माहाना बुनियादों पे सेमाई, उन टेस्ट को लेके उनको फॉलो अप करना और उसके अंदर जो बच्चे की कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, उसको इराडिकेट करना। अच्छा, जब बच्चा एक टेस्ट के अंदर कंपलसरी फेल हो गया, मुकम्मल तौर पर फेल हो गया, आपने देखा कि आपने टोटल क्रॉस कर लिया उसको, अब ज़रूरत ये बनती है कि उसका एक मतलब फिर टेस्ट लिया जाए। जब तक उसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नहीं आता है, उस टेस्ट को हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये हमारा जो है, मैं समझता हूँ कि इसको हम अपने बसात में है कि अपने काबू में ला के चीज़ों को बदल सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट जो टीचर से रिलेटेड है, नो ज़ीरो पीरियड। नो ज़ीरो पीरियड, ज़ीरो पीरियड क्या है? ज़ीरो पीरियड बुनियादी तौर पर बच्चे को एक्स्ट्रा पढ़ाना है।
अच्छा, एक्स्ट्रा प्लान से क्या मुराद है? बुनियादी तौर पे इसके पीछे एक फ़िलासफ़ी है। वो फ़िलासफ़ी ये है कि जब आप बच्चे को ज़ीरो पीरियड में लेके जाएँगे, तो बच्चे की जो परसेप्शन, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि परसेप्शन बदल जाएँगी। वो आपकी बाबत या आपके सब्जेक्ट की बाबत कीन हो जाएगा। जब वो कीन हो जाएगा, तो डेफ़िनेटली उसके जो है रिज़ल्ट या आउटकम्स जो हैं, वो अच्छे आना शुरू हो जाएँगे। तो ये एक गो के बहुत आम सी चीज़ लगती है, लेकिन इसके जो ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर इसको देखेंगे, तो इसकी परसेप्शन बच्चे की बदलने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और टीचर जो है बुनियादी तौर पर वो है रिज़र्व हो चुका है और रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्शन आपने ऊपर तारी की हुई है। रिज़र्व इस हिसाब से है कि जब सोसाइटी उसको वो उस तरह से फीडबैक नहीं दे रही है, या सोसाइटी उसके किसी भी एक्ट के ऊपर जो बच्चे की बढ़ोतरी के लिए या बच्चे की यूँ समझ लें कि एजुकेशन में वो स्टेप उठाता है, मसलन पनिशमेंट की शक्ल में या किसी और शक्ल में। वो पनिशमेंट किसी फ़ाइन की शक्ल में भी हो सकती है, किसी और शक्ल में भी हो सकती है। वहाँ पे उसको सख्त रेजिस्ट की जाता है और बुरे अंदाज में रेजिस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो टीचर जो है रिज़र्व होने की वजह से और रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर तारी करने की वजह से बच्चे की तालीम में भी जा रहा है। एक्स्ट्रा बर्डन भी है। मसलन एक्स्ट्रा बर्डन से मुराद ये है कि इस वक्त 498 पोस्ट जो हैं पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एसएसटीज़ की खाली पड़ी हुई हैं काफ़ी अरसे से। उसमें अभी पीएससी का एग्ज़ाम भी हुआ है। अब एक्स्ट्रा बर्डन जब पड़ेगा टीचर के ऊपर, मसलन एक टीचर फिजिक्स भी पढ़ा रहा है या और मैथ भी पढ़ा रहा है, इसके बरखिलाफ़ अगर आप किसी प्राइवेट सिस्टम के अंदर जाके देखेंगे, तो वहाँ पे फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इन सब के टीचर अलग से होंगे और आपस में कम्पीट करके चलेंगे वो, कि मैंने फिजिक्स का अच्छे रिजल्ट देना है या आपने मैथमेटिक्स का अच्छा रिजल्ट देना है। लेकिन यहाँ पे टीचर थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन है इसके ऊपर। अच्छा, अब हम चलते हैं पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स बुनियादी तौर पर इनएक्टिव एसएमसी, इनएक्टिव एसएमसी बुनियादी तौर पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का रोल ये नहीं है कि सिर्फ वो जो है वो ओहदेदारान आ जाएं और वो अपने ओहदों को एंजॉय करें, बल्कि वो इस चीज़ को देखें कि हमारे स्कूल के अंदर बुनियादी तौर पर क्या चीज़ें लैक्सिस, क्या कौन सी चीज़ें हैं जो लैक्सिस का शिकार हैं, कहाँ से हम अपने स्कूल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन चीज़ों को ऊपर जब वो फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी एक डर्टी एस्पेक्ट है। वो ये समझ लें, वो यूँ समझ लें, मैं आपसे एक मिसाल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मसलन मैं बीइंग अ टीचर, जब मेरा अगर यहाँ किसी जगह ट्रांसफ़र होता है, तो मैं अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेके कहीं जाऊँगा और उस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बुनियाद पे मैं सोसाइटी की, या मैं अगर ताकतवर हूँ, तो मैं अपने आप को वहाँ पे जो है ना बचा लूँगा। ये एंगल भी बड़ा एक डर्टी है। मैं समझता हूँ कि इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी नेशन का मसला है। अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे पनिशमेंट के तौर पर दाएँ बाएँ कहीं थोड़ा इसकी जो है, मुझे जैसे बच्चे के ऊपर आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के तौर पर आप उसको पनिश करते हैं, तो यहाँ पर टीचर के लिए भी ये है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसी इदारे के अंदर 2 या 3 साल से ज़्यादा स्टे ना हो। पावर्टी लेवल ये भी बड़ा मैटर करता है। पावर्टी लेवल ये है, पेरेंट्स चूँकि सारे इसके अंदर आते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट वाले भी और एसएमसी वाले भी। पावर्टी लेवल ये है कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम में जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, वो सारे मैंने आपसे चीज़ें शेयर की हैं कि लो परसेप्शन लेके जब चीज़ों को लेके आते हैं, तो उसकी एक बुनियादी वजह पावर्टी भी होती है। पावर्टी ये है कि आप अपने बच्चे को स्कूल में धकेलते हैं। आप, एक तो होता है कि आप यू आर इंटेंडेड टू डू समथिंग, कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन एक ये है कि आप चीज़ों को कह रहे हैं जी कि चूँकि एक रस्म है, एक रिवाज है, उस रिवाज के मुताबिक हमने अपने बच्चे को स्कूल के अंदर भेजना है। तो ये जो बुनियादी तौर पर पावर्टी है, ये उसके अंदर आड़े आ रही है कि हम बच्चों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं पूरी करने में कामयाब नहीं होते हैं। नतीजे के तौर पर हमारा बच्चा उस तरह उसकी लर्निंग ख़राब होती रहती है। लैक्सिस इन फोकस ये है कि एजुकेशन आपकी चीफ इंटरेस्ट नहीं है। मसलन बीइंग अ पेरेंट में, अगर आपसे, मैं भी एक वालिद की हैसियत से बात कर रहा हूँ, कि मेरा फोकस जब होगा, तो मैं अपने टीचर से कंसल्ट करूँगा अपने बच्चे की बाबत कि मेरा बच्चा इसमें कमज़ोर क्यों है। तो ये वो एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हम अगर काम करें, थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों को यकदम से तब्दील नहीं किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट हाईलाइट किए हैं, जैसे बच्चे का एटीट्यूड जो है और पनिशमेंट, इन दो चीज़ों के ऊपर, पनिशमेंट से एटीट्यूड में तब्दीली आएगी, एटीट्यूड बदलेगा तो उसके बिहेवियर में तब्दीली आएगी। और इन दो चीज़ों को किसी न किसी हद तक स्कूल के अंदर, पनिशमेंट में फिर कह रहा हूँ कि वायोलेशन नहीं है, पनिशमेंट से मुराद वायोलेशन नहीं है। और जब एटीट्यूड आप उसका बदल देंगे, तो उसका मैं समझता हूँ कि वो पनिशमेंट से ही मुमकिन है कि उस बच्चे को एहसास हो कि मैंने जो काम किया है, उसकी वजह से यह काम नहीं किया, उसकी वजह से काम किया तो रिवार्ड मिला, नहीं किया तो मुझे पनिश किया गया है। और टीचर से रिलेटेड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अपनी मेजरमेंट और फॉलो अप को अगर बहुत शानदार कर लेता है, तो मैं समझता हूँ कि एक ऑर्डिनरी बच्चा भी ऊपर जाने की सलाहियत रखता है।
और इसके अलावा जो इस पेरेंट्स से रिलेटेड है वो ये है कि आपने बुनियादी तौर पर फोकस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी जो एसएमसी है वो बहुत मुताबिक होनी चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों को हम कंट्रोल में ले आएंगे तो यकीन मान लें कि गवर्नमेंट स्कूल जो हमारी फ्री एजुकेशन मुहैया कर रहे हैं, हमें एजुकेशन में भी आसानी होगी और हम आराम से अपने बच्चों को अच्छी परफॉर्मेंस दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।